नमस्कार दोस्तों, वल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों प्रतिशत, और प्रतिशत में अपन ने बहुत कुछ कर लिया है। 10-1% हिस्सा बचा है इसका, वो अभी कंप्लीट करेंगे अपन। और ये जो पार्ट अभी बचा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वैसे देखा जाए तो बहुत ही मतलब हार्ड मानते हैं बच्चे इस पोर्शन को, लेकिन बहुत ईजी है। इस पोर्शन को बहुत हार्ड मानते हैं, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ईजी है। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि अपने ऐप में एक सिस्टम बना हुआ है डाउट सॉल्यूशन क्लास नाम से, डाउट सेशन नाम क्लास से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी फ़ोटो खींच के, उसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं। एक सेक्शन है आप बोल के भेज सकते हो, 2 नंबर सेक्शन है कि आप लिख के भेज सकते हो क्वेश्चन, 3 नंबर सेक्शन ये है कि आप फोटो खींच के भेज सकते हो, गैलरी वैलरी में जाके सिलेक्ट करके भेज सकते हो, या फोटो खींच के भेज सकते हो कैमरे द्वारा। तो ये 3 सिस्टम बने हुए हैं। तो वो डाउट सेशन, उस डाउट सेशन से आपके डाउट हम दूर करेंगे, और हमें पता चलेगा कि बच्चे के यहाँ डाउट आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमें पता चलेगा। तो बिल्कुल आप बिंदास होके उस डाउट सेशन को अटेंड कीजिए, और डाउट आप अगर आपके जो भी डाउट होते हैं उनको बिल्कुल उसमें डालिएगा। ओके दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए। ए बी से 20% ज़्यादा व बी सी से 20% कम है। ए बी से 20% ज़्यादा है वह बी सी से 20% कम है, तो ए सी का कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। 3 व्यक्ति हैं। ए बी से 20% ज़्यादा व बी सी से 20% कम है, तो सी कितना ले लो, 100 ले लो। बी सी से 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कैसे हुआ, इस फॉर्मेट को मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए, बी सी से 20% कम है। कम है मतलब 100 में से घटा देंगे, अधिक का मतलब 100 में जोड़ देंगे। ये करते आए अपन। भाई कम होता है तो अपन 100 में से घटा देते हैं, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो 20% कम है, ये कितना बच गया, 80/100। यानी सी का 80/100 बराबर क्या है, बी है। तो निकालिए भाई, सी की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ अपन ने मान ली, कितनी मान ली, 100। तो 100 गुना 80/100, 100 से कैंसिल। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, सी की वैल्यू आ गई 80। और ये वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू, सी के नहीं होगा, यहाँ बी होगा। यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, बी होगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई आपके पास 80। अब देखो, इसी फॉर्मेट में आप रखोगे, ए बी से 20% ज़्यादा है, ये फॉर्मेट चलने दो। ए बी से 20% ज़्यादा है। देखो मैंने कुछ चेंज किया क्या, कुछ चेंज नहीं किया। ए बी से 20% ज़्यादा है, ठीक है। अब बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, बी की वैल्यू 80 है, गुणा 120/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 ठीक कितने होते हैं, 96। तो ए की वैल्यू यहाँ से अपन ने ए की वैल्यू ले ली, कितनी, 96। अब बताइए पूछा क्या है, पूछा ये है ए सी का कितना प्रतिशत है, ए सी का, यही पूछा ना। तो देखो, पहले नाम होगा उसका ऊपर लेंगे, बाद में नाम होगा उसका नीचे लेंगे, यही करते हैं अपन स्टार्टिंग से ही। तो ए सी का कितना प्रतिशत लोगे आप, 100 का कितना प्रतिशत है, तो 100 मानना है। और ये आ जाए कि कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो अपन क्या करते थे दोस्तों, अपन अंतर लेते थे, ये करते थे अपन। चलिए, ए की जगह ए की वैल्यू रख दीजिए 96, सी की जगह सी की वैल्यू रख दीजिए 100, और इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या, 96। तो कितना प्रतिशत होगा, 96%। तो समझ में आ गई बात, बहुत आसान है। देखो देखो, कुछ चेंज किया क्या भाई, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, पहले नाम होगा उसका हम ऊपर लेंगे, और बाद में नाम होगा उसका हम नीचे लेंगे, यही तो कर रहे हैं अपन। और का कितना प्रतिशत हम 100 लेंगे, मतलब कुछ चेंज नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला था, अपना टॉपिक एंड होने को जा रहा है, फिर भी मैं सेमी पैटर्न पे वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यानी कुछ चेंज नहीं कराऊंगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है अलग, तो उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, बाकी सेम रहता है अपना। चलिए, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दीजिएगा। P की आय Q से 25% कम है, वह Q की आय R से 20% ज़्यादा है,
तो बताइए पी आर से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा। क्वेश्चन उसी के जैसा है, कोई चेंज नहीं है। चलिए करते हैं, एक जैसे अपन 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपके फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिएगा पी क्यू और आर 3 व्यक्ति हैं। आर के आप कितना मानोगे 100, तो आर क्यू की आय आर से 20% ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी 120। वही फॉर्मेट, वही क्यू की आय आर से 20% ज़्यादा है। यहाँ आपको आर की आय दी हुई है कितनी 100, 100 गुणा 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो क्यू की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 100। अब आगे चलिए, आगे फॉर्मेट क्या बोल रहा है, पी की आय क्यू की आय से 25% कम है तो 75 बटा 100। पी की वैल्यू आपको नहीं पता लेकिन क्यू की वैल्यू आपको पता है। क्यू की वैल्यू कितनी है 120 है, गुणा 75 बटे 100, तो 25 75 और 25 चौक 100 और 4 3 12, तो कितना आ गई पी की वैल्यू 90 आ गई। यहाँ से रख दीजिए पी की वैल्यू कितनी 90। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आगे देखो क्या दे रखा है, पी आर से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। कम या ज़्यादा में अपन अंतर लेते हैं, तो पी की वैल्यू रख दीजिए 90 बटा 100, अंतर कितना आया 10 बटा 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या 10%। तो कम या ज़्यादा बता दीजिए, 10% कम है या ज़्यादा है। यहाँ देखिए, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत किया है अपन ने, है ना भाई, कम ज़्यादा वाले। तो बताइए ऊपर वाली संख्या अगर कम होगी तो क्या होगा कम, और ऊपर वाली संख्या अगर अधिक होगी तो क्या होगा अधिक या ज़्यादा। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। एक टाइप के मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके ये टाइप माइंड में एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। देखिएगा 3 संख्या इस प्रकार से है कि पहली संख्या दूसरी से 15% वर्धित तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कमी। यहाँ आपको ये लिखना है कि ज्यादा, वर्धी की जगह ज्यादा लिख देना, क्योंकि वर्धी थोड़ा मतलब इसमें सूट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आएगा आपके ना। तो क्या लिख देना ज्यादा, और यहाँ आप लिख देना कमी की जगह कम। क्लियर। तो देखो दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। 3 संख्या इस प्रकार से है कि पहली संख्या दूसरी से 15% ज्यादा तथा दूसरी संख्या तीसरी से 20% कम है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहां से लगा देना तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्लियर। चलिए करते हैं, संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2 और संख्या नंबर 3। तो तीसरी आप कितना ले लोगे 100, हमेशा से मानते हैं तीसरी संख्या 100। आगे क्या दिया हुआ मित्रों, आगे ये बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, 80/100। तो सेकंड संख्या कितनी आ गई, तीसरी की वैल्यू कितनी है 100 गुना 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 80। दूसरी संख्या कितनी आ गई 80। अब देखो इसी प्रकार फॉर्मेट में चलिए और लिखिए पहली संख्या दूसरी से 15% ज्यादा है, ज्यादा यानी 115/100। तो पहली बराबर दूसरी की वैल्यू अपने को पता है कितना है 80, 115/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 4 बार, 2 का भाग लग रहा है 5 बार, और 5 का भाग लग रहा है इसमें कितनी बार 23 बार। 23 बार लग रहा है क्या, देखो 2 पंजा 10 से और 3 पंजा 15। ठीक है, 23 को 4 से गुणा कीजिए, पहली संख्या आ जाएगी 4 3 12 और 8 1 9, 23 चौक 92। तो पहली संख्या क्या आ गई 92 आ गई। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, अभी निकाल दीजिए भाई। 92/100, अंतर आया कितना 8 का बटे 100 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो कितना प्रतिशत कम आया 8% कम आया। यहाँ सीधा भी निकाल सकते हो क्योंकि बटा में 100 है, बटा में 100 है तो अंतर कितना आएगा 8% आएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ रहा है ना मेरी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा।
चलिए मित्रों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि ए बी से 20% ज्यादा। देखिए मित्रों क्या है पहला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी से 20% ज्यादा व सी से 20% कम है, तब बी सी का कितना प्रतिशत होगा। देखिए सी कितना मान लो आप, 100 मान लो, वही फॉर्मेट। चलिए बी क्या बोला उसने, ए बी से 20% ज्यादा व ए सी से 20% कम है। ए सी से 20% कम है मीन्स 80/100। तो ए बराबर सी की वैल्यू कितनी, 100 गुणा 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। बात क्लियर है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहां रख दीजिए आप 80। अब आगे चलिए फर्स्ट लाइन में आ जाइए। ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 80। बी की वैल्यू नहीं पता, 120/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। किसका भाग लग रहा है, 2 का 5 बार और 6 बार। यहाँ किसका लग रहा है, 40 और 3 बार। वज्र गुणा कर दीजिए, 40 को 5 से गुणा करोगे 2 से होगा, और b को 3 से गुणा करोगे तो 3b होगा। जब b की वैल्यू आप निकालोगे तो 3 भाग में चला जाएगा। अपना उत्तर कितना आएगा मित्रों, 200/3। तो यहाँ रख दीजिए b की वैल्यू 200/3। अब देखो बोलो सर ये तो 200/3 आ गया, ये मतलब गड़बड़ है ना। गड़बड़ नहीं है, बहुत आसान है, देखो है ना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब। देखो बट्टा में हो गया तो क्या हो गया, बट्टा में हो गया मतलब क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए क्या पूछा इसने, बी सी से कितना प्रतिशत कम, या बी सी का कितना प्रतिशत पूछ लिया क्या। तो बी सी का अगर कितना प्रतिशत पूछ लिया तो गुणा क्या होगा, 100 होगा। बी की वैल्यू कितनी है, 200/3, और सी की वैल्यू कितनी है, 100। तो ये 100 आप बट्टा में लोगे ना, इसके बट्टा में 1 मानोगे तो 100 यहाँ आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, ये होगा, और गुणा 100। वही बट्टा वाली संख्या गुणा में लेके जाओगे आप तो बट्टा वाली जो भी संख्या है गुणा में लेके जाओगे तो उलट पलट हो जाएगी ना। तो यहाँ कितना 100 होगा, और इसके 100 के नीचे आप 1 मानोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 100 यहाँ आ जाएगा। काट दीजिए, तो 200 में 3 का भाग लगाओ भाई, 18 2/3, 66 से 2/3%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सभी बच्चों के समझ में आ गया। तो 200/3% यानी 66 से ही 2/3%। बात क्लियर है। अच्छा वाई जेड से, अच्छा ठीक है, बी सी वाला ही पढ़ा है अपने, है ना। चलिए चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ये अपना हो गया फर्स्ट ले लो, और ये हो गया सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि एक्स वाई से 25%, एक्स वाई जेड से कम 20% कम है, तो ले लो एक्स वाई जेड। जेड मान लो 100, और जेड से एक्स है वो कितना प्रतिशत कम है, ये हो जाएगा उसी फॉर्मेट में। आगे चलिए फॉर्मेट क्या बोल रहा है अपना, x बराबर y से 25% अधिक है, मतलब 125/100, मतलब 125/100। अब x की वैल्यू आपको पता है कितना है, 80। 80 बराबर y गुणा 125/100। 25 पंजा 125, 25 चौक 100, 16 पंजो 80। तो y की जब मान निकालोगे आप तो कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 64। तो यहाँ रख दीजिए y की वैल्यू 64। पूछा क्या है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई का 100% है। कैसे, एक्स की वैल्यू कितनी, 80, वाई की वैल्यू कितनी, 64। अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ गया आपके 16 का बटे 64 और गुना 100% लगाने के लिए, 16 चौक 64 और 25 चौक 100। तो कितना प्रतिशत हुआ भाई,
25%। समझ आया कि नहीं आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखिए भाई, इसमें का कितना प्रतिशत पूछा है, अंतर नहीं पूछा, ये ध्यान रखना भाई, गड़बड़ मत कर देना भाई। जैसे मैंने किया वैसे गड़बड़ मत कर देना आप, है ना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देखो, अंतर नहीं लेना है, सीधा 100 लगाना है। अपना अंतर पे लेके चले गए ना। चलो 16 चौक 64 और 25 चौक 100 और 16 पंजो 80, तो कितना आ गया मित्रों? 125 है। कितना आ गया? 125%। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? एक्स वाई से 25% ज्यादा व जेड से 20% कम है, तो वाई जेड का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिए, एक्स वाई और जेड 3 व्यक्ति हैं। जेड का कितना ले लोगे आप? 100 ले लोगे। तो एक्स जेड से कितना प्रतिशत कम है भी? 20% कम है। तो देखिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है नहीं पता, जेड की वैल्यू कितनी है पता है 100, 80/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 80। तो यहाँ लिख दीजिए 80। अब आगे चलिए फर्स्ट लाइन में, एक्स वाई से 25% अधिक है। वाई की वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता। 125% हटाने के लिए 100 का भाग। और एक्स की वैल्यू पता है क्या? पता है, कितना है? 80 है। चलो हल कीजिएगा इसे। 25 पंजो 125 और 25 चौक 100 और इसे काट दो 5 से। 16 पंजो 80 और 16 चौके 64, वज्र गुना करने पर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आई दोस्तों? 64%। तो यहाँ रख दीजिए 64। अब दिया हुआ क्या है? वाई जेड का कितना प्रतिशत होगा? तो वाई की वैल्यू 64 है, जेड की वैल्यू 100 है, का कितना प्रतिशत यानी गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। कितना प्रतिशत आया? 64% आया। समझ में बात आई कि नहीं आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। और आगे वाला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। ए व बी क्या इस प्रकार से है? किस प्रकार से है जी? देखिए, अगर उनकी आय में लगातार वर्षों में यदि ए की आय में 20% वृद्धि व 25% कमी तथा बी की आय में 25% की वृद्धि तथा 20% की कमी हुई हो, तो बी की प्रारंभिक आय ए से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? यदि परिवर्तन के बाद दोनों की आय बराबर हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा, ये ए है और ये है बी। अब ए की आय में पहले 20% वृद्धि हो रही है तो 120/100, यहाँ 25% की कमी हो रही है तो 75/100, और बराबर हो जाती है कब? बी की आय में 25% की वृद्धि तो 125/100 और इसमें 20% की कमी तो 80/100। बात क्लियर है मित्रों? देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 75 और 25 पंजा 125, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 का भाग लग रहा है 2 बार और 4 का भाग लग रहा है 3 बार। देखिए, 3 को 3 से गुना किया 9a आया और 5 को 2 से गुणा किया 10b आया। तो अब a अनुपात b की वैल्यू बताइए मुझे। a अनुपात b की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू हो जाएगी b वाली और b की वैल्यू हो जाएगी a वाली। अब आपको याद क्या करना है? देखिए, b की प्रारंभिक आय, तो b का ऊपर पहले नाम है उसका ऊपर हो जाएगा। a की आय से, तो a का कितना है? 10। कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो 1/10 गुना 100। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना प्रतिशत आया दोस्तों? 10%। कितना प्रतिशत आया? 10%। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, देखिए मित्रों, क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। किसी ऑफिस में 58% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, 48% कर्मचारी कॉफी पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय व कॉफी पसंद करते हैं तो 9 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं। कुल कितने कर्मचारी है? ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या अपने को याद करनी है दोस्तों। देखिएगा, तो मित्रों अपने क्वेश्चन पढ़ लिया था और क्वेश्चन करते आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन देखो।
58% जो कर्मचारी है ना वो चाय पसंद करते हैं और 48% कर्मचारी जो है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 106%। और अपना जो आधार होता है वो कितना होता है, जो बेस होता है वो कितना होता है? 100% का होता है। तो बचा कितना? 6%। ये क्या आ गया? बोथ आ गया। बोथ का मतलब ये है बच्चों, बोथ का मतलब ये है कि जिसमें चाय पसंद करने वाले भी हैं और कॉफ़ी पसंद करने वाले भी हैं, दोनों हैं, है ना। तो 6% ऐसे कर्मचारी है जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। तो 6% के बराबर, और यहाँ कितने कर्मचारी ऐसे हैं दोनों पसंद करने वाले? 9 कर्मचारी। 6% बराबर 9 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9/6, और परसेंट आने के लिए ये लग गया 100। ठीक है, भाग लग रहा है 3 का 3 बार, यहाँ लग रहा है 3 का 2 बार, और ये 50 बार। अब कर दीजिए, कितना आया? 150। तो ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी आपकी? 150। दोबारा समझ लीजिएगा, इसे दोबारा समझ लीजिएगा ध्यान से। देखो, ये तो है चाय वाले, ये है कॉफी वाले, टोटल कितना हो गया? 106। ठीक है ना। अब बहुत अपन कैसे निकालेंगे, दोनों का कॉमन कैसे निकालेंगे भाई? जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, तो आधार होता है अपना 100 में से निकाल देंगे, तो कितना बच गया? 6 बच गया। ठीक है, 6% बराबर 9 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9/6 गुना 100, तो कितना आ गया? 150। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, इस टाइप से भी ये एक नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे आपके, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी गांव में 70% लोग हिंदी बोलते हैं व 40% लोग मारवाड़ी बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग हिंदी व मारवाड़ी दोनों बोलते हैं? देखिए, मैंने क्या बोला था, ये हो गया हिंदी बोलने वालों की संख्या और ये हो गई मारवाड़ी बोलने वालों की संख्या। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? 110। आधार जो होता है वो अपना कितना होता है? 100 का। 110 100 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 10%। और ये 10% क्या आया है? मारवाड़ी और हिंदी दोनों का है, यानी बोथ लैंग्वेज आया है। कितना? 10%। ये आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। समझ में आ रही है ना बात मेरी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? किसी स्कूल में 20% छात्रों ने किसी स्पोर्ट्स में भाग नहीं लिया। ओके, तो कितने ने लिया भाई? टोटल अपना 100 होता है, 20% ने भाग लिया ही नहीं, तो लिया भाग कितनों ने? 80 ने। क्लियर? 58% छात्र, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। यदि 58% छात्र क्रिकेट खेलते हैं वह 38% छात्र हॉकी खेलते हैं। यहाँ है कि नहीं? यहाँ हॉकी है। 38% छात्र हॉकी खेलते हैं, तो कुल 80% छात्र दोनों खेलते हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन इसमें याद करने हैं। 1 नंबर आपको कुल छात्र संख्या बतानी है, और 2 नंबर आपको बताना है सिर्फ हॉकी खेलने वालों की संख्या बतानी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। भाई 100 टोटल अपना आधार 100 होता है, 20% ने स्पोर्ट्स में भाग नहीं लिया, मतलब खेल में भाग लिया ही नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पिच लिया कितनों ने? 80 ने लिया। 58% क्या कर रहे हैं? क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या देख रहे, जो भी है, और 38% हॉकी मैच खेल रहे हैं। तो कितने लोग खेल रहे हैं? 8 8 16, 5 3 8 1 9, 96% ऐसे है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। अब देखो, बहुत निकालेंगे आप, तो बहुत कितना आ जाएगा? 96 माइनस 80, तो कितना बच गया? 16। 16% ऐसे है जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। क्लियर? अब बना लीजिए, देखो कैसे बनाओगे। यहाँ क्या आएगा? 16। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये है क्रिकेट, ये है हॉकी, तो ये बोथ, और ये बीच वाला क्या है? बोथ है। ठीक है, अब देखो क्रिकेट कितने? 58 खेलते हैं, तो 16 58 में से घटा दो, 58 में से 16 घटाओ, कितना बच रहा है? 2 और 4 42, और 38 में से 16 घटाओ, कितना बचा? 22। ये केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या है 22%, और ये केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 42%। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? ऑप्शन नंबर जो 1 है अपना, क्या पूछा है? ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में क्या पूछा है? देखिएगा, 1 नंबर में ये पूछा है कि कुल छात्र संख्या कैसे निकालोगे आप? आपको दिया हुआ है 16% के बराबर 80 छात्र दोनों हैं, तो ये बोथ है, और बोथ के बराबर हम बोथ रख देंगे। भाई 80 छात्र दोनों खेलते हैं और 16% दोनों खेलते हैं, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 80/16 गुना 100, और 16 पंजा 80, तो 5 को 100 से गुना किया तो कितना हो गया? 500। ये क्या आया है? ये आया है कुल।
कुल छात्र संख्या। अब सेकंड ऑप्शन देखिएगा, सेकंड क्या पूछ रहा है, सिर्फ हॉकी खेलने वालों की संख्या। अब देखो हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, 22 है। तो देखो हॉकी खेलने वालों की संख्या 22% है, केवल हॉकी खेलने वालों की, है ना, सिर्फ सिर्फ यानी केवल, सिर्फ वो नहीं जो अपन यूज करते हैं ना, वो सिर्फ होती है। चलिए, तो 500 का कितना निकालो दोस्तों, 500 का निकाल लो 22%, प्रतिशत आने के लिए 100 का भाग, तो कितना आएगा, 5 2 10, 5 2 10 और 1 11। तो 110 बच्चे या 110 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। समझ में आया मित्रों, क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा और ध्यान दीजिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए, किसी शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 80% लोगों के पास टीवी है, 80% लोगों के पास क्या है, टीवी है। वह 60% लोगों के पास कंप्यूटर है, 45% लोगों के पास टीवी व कंप्यूटर दोनों है। तो कितने प्रतिशत लोगों के पास दोनों ही नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मित्रों, 80% लोगों के पास क्या है, कंप्यूटर है, और 45% लोग ऐसे जिनके पास दोनों हैं। तो ये आ गया बोथ वाला 45। तो यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ बोथ, ये दे रहा हूँ मैं कंप्यूटर, और ये दे रहा हूँ मैं टीवी। ठीक है, अब बताओ कंप्यूटर कितने के पास 80%, तो 45 तो यहाँ आ गए, 45 घटा दो 80 में से कितने बचे, 35। तो 35% केवल कंप्यूटर वाले हो गए। टीवी वाले देख लो 60 है, तो घटा दो कितने होंगे, 15। अब देखो भाई 35 प्लस 45 प्लस 15, इनके पास कुछ न कुछ तो है, कईयों के पास टीवी, कईयों के पास दोनों, कईयों के पास कंप्यूटर है। चलिए निकाल लीजिए, कितना आया, 5 और 5 6 6 3 9, 95%। 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ न कुछ तो है। तो अपना टोटल जो डाटा होता है वो क्या होता है, 100 होता है। 100 माइनस 95 यानी 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। 5% लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया मित्रों, भाई जो बहुत होता है वो बीच में लिख लेते हैं, फिर अपन अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे टीवी का अपन ने निकाला, फिर कंप्यूटर का अपन ने निकाला। अच्छा, टीवी 80% के पास है क्या, तो चेंज कर दो, कोई बात नहीं। अगर टीवी 80% के पास है, कंप्यूटर 60% के पास है, तो चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ आप कर दो कंप्यूटर और यहाँ कर दो टीवी, बस हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ कर दो टीवी, क्योंकि इसमें पूछा ही ऐसा है जो कुछ ना हो, तो हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, ये टीवी होगा और ये होगा कंप्यूटर। तो दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को, कि किसी शहर में सर्वेक्षण में पाया गया कि 80% लोगों के पास टीवी है और 60% लोगों के पास कंप्यूटर है। 45% लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी और कंप्यूटर दोनों है। तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही नहीं है। तो अपन ने क्या मान लिया, 45, ये रहा 45% लोगों के पास, ये बहुत हो गया, मतलब दोनों है। तो अब मुझे बताइए कि टीवी कितने के पास, 80 के पास है। तो 80 में से 45 घटा दीजिए, कितना बचा, 35। और कंप्यूटर कितने के पास है, 60 के पास है। तो 60 में से 45 घटा दीजिए, कितना बचा, 15। अब ये आ गया केवल कंप्यूटर वाले, ये 35 केवल टीवी वाले हैं। अब टोटल बताओ मुझे, 35 45 15, टोटल कितने हो गए, 95। इन लोगों के पास कुछ न कुछ तो है, लेकिन अपना पूरा आंकड़ा होता है 100 का, 100 माइनस 95, तो कितना बचा, 5% लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए मित्रों, समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा, किसी एग्जाम में 38% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए और 42% स्टूडेंट मैथ में पास हुए। यदि 50% दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत सिर्फ एक विषय में पास हुए। ऐसे है क्वेश्चन, कितने प्रतिशत सिर्फ एक विषय में पास हुए, कितने प्रतिशत सिर्फ एक विषय में पास हुए। ठीक है, देखिएगा टोटल 100 होता है अपना, 50% तो फेल ही हो गए, तो पास कितने हुए, 50%। ठीक है, इंग्लिश में कितने पास हुए, 38%। हिंदी में कितने पास हुए, सॉरी मैथ में कितने पास हुए, 42%। टोटल कितना हो गया, 80%। अब निकाल लो आप बोथ, तो 80 माइनस 50, क्योंकि 50% यहाँ पास हुए,
तो बहुत कितना आ गया 30%। 30% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों में पास हुए। तो अपना वही बना लीजिए डायग्राम। कौन सा डायग्राम? वही डायग्राम जो अपन बनाते थे। देखिए यहाँ कितना आएगा 30, क्योंकि ये बोथ है। और इसे मान लो आप इंग्लिश और इसे मान लो आप मैथ। ठीक है, अब इंग्लिश में कितने हुए थे? 38 हुए थे। तो 30 में से 38 घटा लो 8। और यहाँ कितने हुए थे? मैथ में 42, तो कितने? 12। क्लियर? अब अगर आपको ये पूछ ले, सिर्फ एक विषय का पूछ लेना, तो इन दोनों को जोड़ना है 8 + 12। ये ध्यान रखना है बस। ये थोड़ा एक अलग टाइप का था जो मैंने बता दिया। कितने प्रतिशत? 20%। 20% ऐसे विद्यार्थी है जो सिर्फ एक विषय में पास हुए। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए मित्रों, ये अपना टॉपिक परसेंटेज यहीं कंप्लीट होता है। प्रतिशत टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट होता है। और प्रतिशत की सीट, प्रतिशत की जो प्रैक्टिस सीट है वो आपको डीपीपी में मिल जाएगी। जो स्टडी मटेरियल है उसमें मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको बढ़िया ढंग से करना। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो डाउट सेशन में डाल देना और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के साथ ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब आप कोई भी गाइड उठा के कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं होगी सही ढंग से अगर आपने ये टॉपिक यहाँ से कर लिया है तो। लेकिन शर्त एक ही है मेरी कि पूरे के पूरे लेक्चर आपको कंप्लीटली सही ढंग से देखने पड़ेंगे, उसके बाद में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए मित्रों, इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए चैप्टर के साथ। इतने में देखते रहिए वल्सर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही राजस्थान के शानदार फैकल्टियों द्वारा आयोजित होने वाले इस मंच पर बहुत ही शानदार लेक्चर आपको एक से एक बढ़ के लेक्चर मिलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से और एकदम इजी वे से समझाया गया है, बहुत ही इजी वे से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।